जैसे मान लीजिए यह कोई एक जो है अवतल दर्पण है जिसका पिछला सिरा कैसा होता है, पालिशदार होता है, और इसके बीच में एक बिंदु पाया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष पे जो है ये जहां पे जाके टच करेगा परावर्तक सतह पे उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पी। ठीक, बात समझाई। यहाँ पे हम वस्तु दिखा देते हैं मुख्य अक्ष से बाहर के अंदर, बाहर दिखा देते हैं। और वस्तु का आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा कि छोटा, बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझाई। अब यहाँ पे जो है हमको एक चीज ध्यान देना है कि इसमें से दो किरण निकालना है। क्या करना है, दो किरण निकालना है। दो किरण निकालते समय एक चीज ध्यान देना है कि दोनों किरण इसमें जो है कैसा होगा, तो समांतर होना चाहिए। ठीक, कैसा होना चाहिए, समांतर। हाँ, तो इसमें हमको एक चीज ध्यान देना है कि ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और वस्तु से दो किरणें निकलती हैं, तो उसमें से जो एक किरण होती है वो कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरने के बाद क्या होगा, उसके साथ कौन सी घटना होगी, परावर्तन की घटना होगी। तो वो कहां से टकरा के लौटती है, तो परावर्तक सतह से। टकराने के बाद वो कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद दूसरी किरण जो होगी वो कैसी होगी, तो पहली किरण के समांतर आएगी, पहली किरण के समांतर आएगी। और आने के पश्चात जब यह किससे गुजरेगी, सी से गुजरेगी। तो सी से गुजरने का कैरेक्टर क्या होता है कि जो जिधर से गया उधर से वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो परावर्तित किरण है, पहली वाली परावर्तित किरण है, उसको एक जगह पे काट रही है। जहां पे काट रही ना, वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब या इमेज। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना उसकी क्वालिटी क्या होगी, तो उसकी क्वालिटी जो कुछ इस प्रकार होगी। एक तो देख रहे हैं वस्तु जो है बड़ा है। ठीक, कल बताए थे अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, सीधा उल्टा। ठीक, तो ये जो है मुख्य अक्ष के नीचे बना ना, तो कैसा बना है, ये उल्टा बना है। ये कैसा है, उल्टा है। ठीक, अच्छा, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, देखने में कैसा लग रहा है, अरे कैसा लग रहा है यार देखने में, छोटा, वस्तु से छोटा है। ठीक, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनता है, काल्पनिक वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक। ठीक, वास्तविक हो गया। इसके बाद बात करते हैं ये कहाँ पे बन रहा है, तो फोकस तल हम कहाँ पाए थे, एक लाइन जो गुजर रही थी कहाँ पे, मुख्य फोकस से होकर, उस लाइन की जो सतह थी उसको हम क्या बोल रहे थे, फोकस तल। तो ये चित्र कहाँ पे बन रहा है, ये पे बन रहा है ना, तो यहीं से एक सीधी लाइन जाती है ऊपर से नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस तल। तो चित्र कौन से बिंदु पे बन रहा है, फोकस तल पर। ठीक, कोई दिक्कत, सारा कंडीशन हो गया। उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ है, छोटा है, देखने में छोटा लग रहा है, वास्तविक है, अवतल में गारंटेड है वास्तविक बनेगा। ठीक, और फोकस तल पर बन रहा है। यही चार कंडीशन इसमें पूरा करना होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष अनंत दूरी पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष अनंत दूरी पर स्थित हो, तो उससे निकलने वाली दो किरणों में से एक किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और गुजरने के पश्चात वह परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
ठीक। तथा दूसरी किरण भी प्रथम किरण के समांतर चलकर आती है और वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस भी आती है। जब ये परावर्तक सतह पर जाकर टकराती है तो प्रथम परावर्तित किरण को एक बिंदु पर काटती है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा फोकस तल पर बनता है। ठीक, बना लीजिए इसको। लिखिएगा, जब अवतल दर्पण के समक्ष रखी वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। अवतल दर्पण के समक्ष रखी वस्तु, समक्ष मतलब सामने है ना, समक्ष रखी वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली किरणों, ब्रैकेट में लिखिएगा 2 किरणों, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण होना जरूरी है। एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलने वाली किरणों, ब्रैकेट में 2 किरणों में से एक किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और गुजरने के पश्चात वह परावर्तक सतह से टकराती है। गुजरने के पश्चात वह परावर्तक सतह से टकराती है तथा टकराकर परावर्तित होती है और इस दौरान वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरण, जबकि वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र, ब्रैकेट में लिखिएगा C, वक्रता केंद्र ब्रैकेट में C से होकर गुजरती है और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण
वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर वापस भी लौट जाती है। इस दौरान प्रथम परावर्तित किरण ब्रैकेट में लिखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर। प्रथम परावर्तित किरण ब्रैकेट में मुख्य अक्ष के समांतर व द्वितीय परावर्तित किरण एक दूसरे को फोकस तल पर काटती हैं। फोकस तल के नीचे लिखिएगा, फोकस तल के नीचे काटती हैं। जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कामा उल्टा कामा वास्तविक, वस्तु से छोटा कामा उल्टा कामा वास्तविक तथा फोकस तल पर बनता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत?